अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सख्त धूप है और यहाँ पे स्कूल की कार पार्किंग में बैठी हुई हूँ। तो मेरी बेटी की आज हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, तो उसको लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो अपॉइंटमेंट उसकी 2:40 पे है और इनको छुट्टी होती है 3:15 बजे। तो हम लोग 1:35 अभी हुए हैं, तो अभी लेने के लिए आए हैं और फिर हॉस्पिटल तक पहुंचते टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कार पार्क में बैठी हूँ। डैडी इसके लेने के लिए गए हुए हैं। तो बड़ी मज़े की धूप है जी, बड़ा ही अच्छी जो है ना, वो क्या कह लें, गुदाज किस्म की धूप है, बड़े मज़े वाली धूप है। तो बड़ा अच्छा यहाँ पे बैठ के लग रहा है। तो लेकिन ये है कि बस थोड़ा सा टाइम है, अभी जाएंगे। लेकिन आँखों के ऊपर इतनी ज़्यादा लगती है कि बिल्कुल आँखें खोल ही नहीं सकते। तो इसलिए ये है कि मज़े की तो है, लेकिन ये है कि आंखों को बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी उसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। दिन बहुत अच्छा है। जब स्नो हो जाती है ना, तो उसके बाद ये है कि धूप बहुत अच्छी निकलती है। लेकिन आप कहें कि कपड़े वगैरह धो के इस मौसम में बाहर डालें तो कभी भी वो ड्राई नहीं होंगे, मज़ीद जो है वो और वो गीले हो जाएंगे। इसलिए आजकल जो है ना, कपड़े वपड़े धो के ना आपको रेडिएटर के ऊपर ही डालने पड़ते हैं। तो अभी ये है कि हीटिंग लगी रहती है, तो चलें धो के उनके ऊपर डाल देते हैं तो वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन बाहर वाला सिस्टम नहीं है। गर्मियों में बड़ा अच्छा होता है, बाहर कपड़े डालें ना तो बहुत जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के ड्राई हो जाते हैं। कनाडा का तो बिल्कुल डिफरेंट सिस्टम है ना जी, उधर से धोएं इधर ड्रायर में डालें, क्योंकि उनका जो लॉन्ड्री रूम होता है बिल्कुल सेपरेट होता है और इस तरह से उसको बनाया गया होता है ना, क्योंकि ड्रायर का जो भी सिस्टम होता है ना, वो ड्राई करता है तो कपड़े में से काफ़ी ज़्यादा वो अपनी तरफ जो है ना वो खींचता है, जिसकी वजह से काफ़ी उसमें से वो कह लें कि वो गर्द वगैरह निकलती है, कपड़ों की गर्द। तो वो फिर वो बाहर जो है ना वो ड्रेन करता है। तो बस ऐसी जगह पे होता है ताकि उसका जो ड्रेन का होता है ना सिस्टम, वो बाहर जाए। तो यहाँ पे भी बहुत से लोगों के घरों में होंगे, लेकिन इसका एक स्पेशल सिस्टम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे तो इन्होंने कोई नहीं बिल्डअप किया हुआ। बहुत कम घरों में होती हैं, क्या कहते हैं, डिश वाशर भी होती हैं। लेकिन आजकल जो लोग एक्सटेंड करवाते हैं अपने घर, उनके घरों में ज़रूर ये है कि डिश वाशर्स भी होती हैं और ड्रायर भी होते हैं। तो उससे ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जो है ना इधर से कपड़े डालें, उधर से ड्रायर में डाल दें, तो बस आपके कपड़े ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम। तो धूप बहुत मज़े की है जी। इस धूप में तो बंदा कहता है इधर अगर घर ना जाना हो तो इधर ही सो जाए। वैसे नींद आने लगती है थोड़ी सी देर धूप में बैठे ना। तो चलें जी, अभी आती है मेरी बेटी तो फिर चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। ये ले जी, मेरी बेटी आ गई है। इधर बहुत तेज़ धूप है, आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बहुत टाइम इन्होंने लगाया है। अभी हम लोग 1:35 पे आए थे और 2 o'clock हो गए हैं और अभी भी हम लोगों ने जहाँ पे जाना है कोई पता नहीं है कि ट्रैफिक का सिस्टम क्या है, या वहाँ पे जाके कितना जो है ना वो वहाँ जाने तक टाइम लगेगा। तो हम लोग निकल आए हैं क्योंकि हम इस नए एरिया में आए हैं। तो हमें अभी ये है कि कुछ, क्योंकि हॉस्पिटल भी नया नया है, हमारी सर्जरी नई है, स्कूल नया है, सब कुछ जो है ना वो नया नया सा है, इसलिए हमें अभी कुछ पता नहीं है। तो ये जी हॉस्पिटल है। फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ पे पहले होते थे वो वहाँ पे हॉस्पिटल दूसरा था, क्योंकि हम लोगों ने एरिया इस तरह से है कि हमारी काउंसिल जो है ना वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जी हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब आप कह लें कि कार पार्क फुल है ना, कि यहाँ पे हमें पार्किंग का जो है ना वो मिल ही नहीं रहा था। और उधर से इतना ज़्यादा टाइम हो रहा था कि बिल्कुल जो है ना वो 5 मिनट रह चुके हैं। तो हस्बैंड जी कहते हैं कि आप ऐसे करो कि आप गाड़ी में बैठो, हम लोग जाते हैं, ये ना हो कि लेट हो जाएं, और बस आप यहाँ पे अगर आपको जगह मिली तो कहीं खड़ी हो जाना, नहीं तो गोल गोल घूमती रहो। तो मैंने कहा जी गोल गोल घूमती मैं कैसे रहूँ यहाँ पे, आप इसको पार करके ही जाएँ जो टाइम मिलता है। तो अचानक से एक जो है ना वो गाड़ी निकली और हमें जगह मिल गई, वरना यह है कि मैं जो है ना यहाँ पे गोल गोल चक्कर काटती रहती जब तक इन्होंने वापस आना था। तो काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि आगे जो है ना वो टाइम जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो वहाँ पे भी आगे भी जाके जब हम लोग आगे पहुँचे हैं तो फिर क्योंकि इसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल में या डिपार्टमेंट में लेके जाना था, तो यहाँ पे हमने रिसेप्शन से पता किया, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो पहले तो हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ पे जाना है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो इसका जो टेस्ट वगैरह है वो उस साइड पे होगा। तो फिर ये है कि काफ़ी हम लोग, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल के अंदर से वीडियो भी मैं नहीं बना सकती क्योंकि भाग भाग के हम लोग पहुँच रहे थे।
तो हॉस्पिटल भी काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे मोस्टली लोग जो है ना वो हमारे कह लें कि एशियन मैंने कम देखे हैं लेकिन गोरे ही ज़्यादा थे। क्योंकि ये वो सारा एरिया जो है ना वो गोरे लोगों का है। अपनी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ये नहीं कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो हमारी जो जितनी भी वो एक रो है ना वो सारी वहाँ पे अपनी कम्युनिटी रहती है और हमारे इधर पिंडी और गुजर खान साइड के लोग जो है ना वो रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने लोगों को इस तरह से देखें ना, जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे ना यहाँ कनाडा जाने से पहले, वो तो एरिया ही बिल्कुल अपनों का है ना, वहाँ पे इक्का दुक्का आपको गोरा नज़र आता है। तो अभी ये जो है ना यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं, वो जगह जो है ना वहाँ पे भी बिल्कुल जो है ना वो अपने और ज़्यादातर जो पिंडी गुजर खान इस्लामाबाद के लोग हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी जो है ना मीरपुर के लोगों की है, तो इस वजह से मैं आपको जो है ना वो क्लियर करके बता रही हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी नेबर्स वगैरह हैं उनके साथ जो मुलाकात हुई है तो उन्होंने बताया कि वो इस तरह से है। तो बहरहाल जी ये हॉस्पिटल भी बहुत खूबसूरत है यहाँ का। अभी हम लोग गए हैं और मेरी बेटी का नंबर आ चुका था, वो कॉल कर रहे थे इसको, तो बस वहाँ पे इसने बस अपना थोड़ा सा जो इसका टेस्ट वगैरह होना था वो करवा के हम लोग वापस निकल आए हैं। लेकिन ये है कि अभी हम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हमें जब भी यहाँ पे आना पड़े तो कुछ ज़्यादा टाइम पहले आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला है। आप देख रहे होंगे कि कार पार्क बिल्कुल फुल है और आपको कहीं जगह नहीं मिल रही है। हाँ, कोई गाड़ी निकल आती है तो फिर आप खड़े हो सकते हैं। तो बहरहाल जी हम लोग वहाँ पे गए और वापस, क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा था, बेटी को तो हम ले आए थे तो बाकियों ने अभी आना था, तो मैंने कहा चलें फटाफट जल्दी से ना बना लेती हूँ, मैं दाल चावल बना लेती हूँ और जल्दी से ये बन जाएंगे तो आके बच्चे खा लेंगे। क्योंकि सुबह जाते हुए ना नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं उठा उठा के दूध का गिलास या कोई और चीज़ पीछे फेरती रहती हूँ उनके सुबह के टाइम, तो बिल्कुल जो है ना वो खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप मैं आपको पहले का दिखाऊंगी। जब हम लोग इधर आए तो यकीनन आपको भी मतलब इन चीज़ों का जानने का शौक़ भी होता है और मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी करती रहती हूँ। भाई जी मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने गाड़ी ले ली है, हस्बैंड जी ने गाड़ी ले लिया, हस्बैंड जी गए हुए हैं बच्चों को लेने के लिए। मैं तो बस घर आ गई थी, आगे कुकिंग शुरू कर दी। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप वो दिखा रही हूँ जब हम लोग इस घर में पहले आए। तो क्योंकि पहले यहाँ पे जो लोग रहते थे, तो जो ऑनर है उन्होंने घर को क्लीन वगैरह कराया, तो फिर जो घर का एक्स्ट्रा सामान और क्लीनिंग सारा कुछ होता है ना, तो उसके लिए बाहर यहाँ पे आप ऐसे कहें कि आप गार्बेज वगैरह जो होता है वो इस तरह से बाहर नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये होती है कि एक स्किप होती है, जो यहाँ पे आप जितनी भी आपकी रबेश घर का सामान आलतू पालतू होता है तो वो सारा जो है ना वो फेंकने के लिए आपको ये स्किप रखवानी पड़ती है काउंसिल से कह के। फिर वो काउंसिल वाले आते हैं और आके स्किप रख जाते हैं। इसका आपको पे करना पड़ता है। बाज़ जगह पे है 150 है, बाज़ पे 200 है। तो मतलब इनके मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे रख के जाते हैं जी। तो इसमें अच्छा खासा जो है ना वो आपका घर का जितना भी सामान वगैरह है वो है, आप जो फालतू फेंकने वाला होता है वो इसमें आप फेंक सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है ना यहाँ पे ये जो है ना इसमें गंद जाता है। आपको दिखने में बहुत ही छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा घर का सामान आप फेंकने वाला है। अगर इवन यहाँ पे लोग जो घर में एक्सटेंशन वगैरह करवाते हैं ना, तो वो भी जितना भी घर का जो भी मतलब तोड़ फोड़ होती है सारा कुछ इसमें फेंक देते हैं। घर का फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ें आपने मतलब जो यूज़लेस होती हैं वो सारा कुछ इसमें फेंक सकते हैं। तो मोस्टली ये भी होता है। ये हमारा घर है और इसके बाद ये जो है ना वो खड़ी है। तो ये हमारी ड्राइववे में खड़ी हुई थी, तो इस वजह से हम अपनी गाड़ियाँ भी जो है ना वो ड्राइववे में पार्क नहीं कर सकते थे। लेकिन इसका ये भी फ़ायदा हुआ कि हम लोग जो भी चीज़ वगैरह लेके आ रहे थे उसमें से आपको पता है कोई कार्टन में होती हैं, तो सारे कार्टन वगैरह और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी हमने भी ये यूज़ की और हमने भी इसमें फेंकी। तो ये हमारा कॉर्नर का जो हाउस है वो है और ये साइड पे इसके सारा ग्रास वगैरह लगा हुआ है और पार्किंग का बिल्कुल यहाँ पे मसला कोई नहीं है। हम अच्छे तरीके से अपने ड्राइववे में भी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि रोड पे भी अगर हमें जो है ना एक्स्ट्रा अगर हमारे पास गाड़ी, क्योंकि मोस्टली लोगों की यहाँ पे अगर देखें तो घर में सबकी गाड़ियाँ होती हैं, तो इससे ये होता है बेनिफिट हो जाता है कि आपको किसी किस्म की पार्किंग की जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हमारा जो है ना काफ़ी टाइम हम लोग जब यहाँ रहे, 1 महीने के बाद उन्होंने स्किप उठाई, तो ये हमारा बड़ा खुशी का दिन था कि क्योंकि इसकी वजह से बड़ा जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। हम कह रहे थे कि हम अभी मौसम थोड़ा सा ठीक था, अभी तो मतलब सर्दियाँ आ गई हैं, अगर ये टाइम पे उठा लेते तो यही था कि हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ से ना हम अपना जो ड्राइव है उसको भी क्लीन करेंगे, उसके अलावा ये सारे जितने पत्ते वगैरह गिरेंगे उनको भी थोड़ा सा साफ़ करेंगे।
तो जब ये उठा लेंगे तभी होगा। तो जी ये वो दिन था जब वो उठा के लेके जा रहे थे, और इस तरह से वो क्रेन आता है और क्रेन से उठा के जो है ना वो ये ले जाते हैं। तो इसको देखिए जी कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ऊपर से कवर किया है, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए ये ना हो कि जो ऊपर एक्स्ट्रा जो है रबिश वगैरह पड़ा है, क्योंकि कुछ हम लोगों ने जो कार्टन वगैरह फेंके थे ना, तो वो इस तरह के थे कि वो हवा लगे तो उड़ भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऊपर से कवर किया है, तो इस तरह बड़े सेफली जो है ना वो ये ले जाते हैं। तो हमारे बिल्कुल ही जो है ना किचन से बाहर जो है ना वो जो रोड है वहाँ से गाड़ियाँ बसें गुजरती हुई बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वो तो ले गए हैं, और ये एक और क्लिप था जिसमें हमारे घर का सामान आ रहा था। तो मैं अपने घर के जो किचन का विंडो है वहाँ से आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ट्रक आया, और वो सारा जो घर का जो हम लोगों ने फर्नीचर वगैरह मंगाया था वो यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। दाल चावल आपको पता है बड़ी जल्दी बन जाते हैं, इसीलिए फिर मैंने इस शॉर्ट से टाइम में जल्दी जल्दी दाल चावल बनाए हैं, साथ सैलेड भी बना लिया है। और अभी जो है वो मैंने चेक किया दाल में तो थोड़ा नमक कम है, नमक डालने लगी तो नमक जो है ना वो ख़त्म हुआ पड़ा था। फिर मैं यहाँ से अब ये पैकेट निकाला है, ये पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट के बहुत सारे बेनिफिट हैं जी, और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ जो मुझे इसका फ़ायदा हुआ है। इसका फ़ायदा ये हुआ है मुझे कि मुझे बहुत सीवियर किस्म का माइग्रेन होता था, और जब से मैंने ये पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना शुरू किया है तो काफ़ी हद तक मुझे इसका जो है ना वो माइग्रेन में बहुत फ़र्क पड़ा है। जो अपने ग्रोसरी स्टोर होते हैं उनमें जो पिंक सॉल्ट मिलता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, मतलब ये कि नॉर्मल जो सॉल्ट होता है उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन आप जो बड़े स्टोर होते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं कि अजडा वगैरह में, या उसके अलावा आप होम बार्गेन में अगर वहाँ से अगर आप लेंगे तो आपको मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी प्राइस में जो आम सॉल्ट मिल जाता है उसी प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो मैं भी जो है ना वो होम बार्गेन से ये लेके आई हूँ, तो आप भी इस तरह से जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी हमने इसमें क्योंकि मैंने जब दाल रखी थी तो उसमें सब कुछ जो है वो मैंने ऐड कर दिया था। उसमें मैंने गार्लिक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, टमाटर ऐड किए थे, उसके अलावा जो मसाले हैं उनमें जस्ट जो है वो कह लें कि नमक और हल्दी और मिर्चें ऐड करके इसको मैंने प्रेशर दे लिया था। अब दाल जो है वो गल चुकी है, तो इसमें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया, और साथ में थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। तो इससे जो ये मसूर की दाल है इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका बनता है। यहाँ पे जी मैं आपको ये जो मेथी है वो दिखा रही हूँ, कसूरी मेथी। लेकिन इस दफ़ा जो कसूरी मेथी हम लोग लेके आए हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसमें तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि उन्होंने कसूरी मेथी की जो है डंडियाँ थी वही यूज़ की हैं, क्योंकि इसमें बाकी जो है जो कसूरी मेथी के जो पत्ते वगैरह ड्राई करते हैं वो तो मुझे लगता है कि इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए हैं, क्योंकि आप सारी छान के भी जितना मर्ज़ी जो है ना वो ये डंडियाँ वगैरह से निकाल दें, इसके बावजूद जो है ना वो इतनी बड़ी बड़ी डंडियाँ रहती हैं। बाज़ दफ़ा तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसमें जो हमारी जो होती है सिलबट्टा जिसको आप कहते हैं, या हम लंगरी वगैरह कहते हैं, उसमें मैं इसको खूब जो है ना वो पीस के ना फिर भी डालती हूँ। इसके बावजूद वो डंडियाँ सी वहीं पे रह जाती हैं, तो वो खाने में जो है ना फिर बहुत बुरी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती। बहरहाल ये है कि मेथी के बगैर आपको तो पता ही है कि अब खाने हमारे जो है ना वो कंप्लीट होते नहीं हैं। तो इसलिए फिर ये है कि अब बजाय इसके कि मैं सारी को ज़ाया कर दूं तो इस्तेमाल तो इसको करूंगी। यहाँ पे जी मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दिया, और उसके बाद इसके मैं जो है ना वो सिंपल जो है ना वो रेड चिलीज़ का जो तड़का है वो लगा लूँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो चलिए जी हमारे दाल चावल तो रेडी हो गए। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मुझे जो है ना वो अभी जो मैं वो कनाडा वाली बात कर रही थी तो उसमें से कुछ कमेंट्स मेरी पिछली वीडियो में भी आए हैं, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इस हवाले से भी आए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग जो है ना वीडियो को देखने के बाद उन्होंने बहुत से सवालात किए हैं। तो मुझे जो है ना वो सजेस्ट किया गया था कि आप जो है ना अपनी रेसिपीज़ बनाना अभी फ़िलहाल छोड़ें और बैठ के जो है ना वो कनाडा के बारे में बात करें। तो इंशाल्लाह बिल्कुल जो है ना मेरी ये वीडियो बनी हुई थी, और
मैं जो है ना वो क्या कहते हैं अपलोड करने में थोड़ी सी देर कर देती हूँ। तो मुझे यही था कि मैं इस वीडियो के बाद वो आराम से बैठ के जो आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मुझे जो है ना वो आवाज़ आ रही थी कि बाहर से जो है ना वो कोई चीज़ गिरी है। वो अभी नहीं आई, थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विंड थी। तो ये मैंने जब देखा तो यहाँ पे हमारा जो फेंस था वो गिरा है। तो फिर मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गई कि इसको क्या हुआ है। तो वो काफ़ी जो है ना मेरे ख्याल में विंड से हुआ था दूसरी तरह। तो वो अचानक से जो है ना वो नीचे गिर गया। आजकल जो है ना वो मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ अपनी वीडियोस पे, क्योंकि वीडियोस कम डालती हूँ तो बोलने में जो है ना वो काफ़ी जो है वो गड़बड़ कर जाती हूँ। तो अभी भी जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ तो जब खुद वीडियो को सुनती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरी ज़बान जो है ना वो लड़खड़ा रही होती है। तो इसके लिए माजरत। तो बाहर आप अभी भी देख सकते हैं जी वेदर किस किस्म का है। तो धूप तो आपको नज़र यहाँ आएगी नहीं। कनाडा के साथ कंपेयर करें तो बड़ा वो अच्छा लगता था। वहाँ पे खुला खुला मौसम होता था, चाहे सर्दी है चाहे जो है ना वो गर्मियाँ हैं। गर्मियों में तो मतलब कह लें कि 10 बजे के बाद इस तरह से आपको वो गर्मी लगने लग जाती थी कि आपको फिर यह है कि एसी ऑन करना पड़ता था। मतलब इस तरह से वहाँ पे गर्मी होती थी। मैंने ऐसे ही आपको नहीं कहा था कि वहाँ पे रहते हुए आपको बड़ा एहसास होता है, पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आपको बड़ी आती है, क्योंकि गर्मी वहाँ पे इसी तरह से होती है। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको इसी तरह से वो गर्मी की वजह से ऐसे लगता था कि सांस चढ़ने लगी और बड़ी मतलब आपको फील हो रही होती थी गर्मी। तो इस वजह से फिर ये है कि वहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान वाली फीलिंग आती थी। और वैसे भी अगर सर्दियाँ हैं तब भी धूप बड़ी अच्छी निकलती थी वहाँ पे। और वो मतलब खुला खुला कंट्री है ना, तो आपको वैसे भी जो है ना बड़ी ऐसे वो अच्छी अच्छी फीलिंग्स सी आती हैं। तो जी साथ साथ मैं जो है ना वो कनाडा को ना हर चीज़ में कंपेयर करती जाऊँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब आप जाते हैं ना किसी जगह पे भी, तो जब वहाँ से रह के आते हैं तो जो वहाँ से रह के आता है या जो जहाँ पे रह रहे होते हैं आप उसके साथ बड़ी अच्छे तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जो बंदा जाएगा खुद जाएगा वो तो एक अपना तजर्बा करेगा ना। तो मैं अपने मतलब अपनी फीलिंग्स अपना तजर्बा जो है ना वो आपको बताती भी रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती भी रहूँगी गाय बगाए। क्योंकि अभी तक हम लोग जब बच्चे हम लोग बातें करते हैं ना तो मोस्टली हमारी बातों में जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल जो है वो कनाडा के साथ हम कंपेयर करते हैं। अभी हॉस्पिटल मैंने आपको दिखाया तो उसके बाद आपने बाहर देखी होंगी कि वहाँ पे ना एम्बुलेंसेस खड़ी थी। तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मा वहाँ पे कनाडा में भी ना जो एम्बुलेंस का कलर है ना वो वाइट है। तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो दूसरी काउंसिल की जो है एम्बुलेंसेस हैं ना तो उनका कलर जो है वो येलो और ग्रीन है। तो जब हम इस साइड पे आए हैं तो यहाँ पे भी जो है ना वो एम्बुलेंस जो है ना वो वाइट कलर की हैं। लेकिन यहाँ की जो एम्बुलेंस है ना बड़ी मतलब ऐसे मॉडर्न बड़ी अच्छी लगती है। जो कनाडा की जो एम्बुलेंसेस है ना वो ऐसे लगता है कोई पुराने ज़माने की जो एम्बुलेंसेस होती थी ना उनकी शेप है, इस तरह का डिज़ाइन है। तो बहरहाल जी यहाँ पे आप देख लें जी मैं लगा रही हूँ दाल का तड़का। उसमें जस्ट मैंने ये छोटी वाली है रेड चिलीज़ ली हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। तो दाल वगैरह में मैं कोई साथ जो है ना वो बाकी ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं ऐड करती हूँ। बस सिंपल से मसालों के साथ जो है वो अपनी दाल को मैं रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी इसका लगा लेंगे तड़का और बस बच्चों का आने का टाइम ही है। और साथ मुझे खुद बड़ी सख्त भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलें जब तक वो आते हैं थोड़ा सा दाल चावल को हम टेस्ट भी करते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ बताएं कि जहाँ मैं अभी बता रही थी ना आपको जिस एरिया में आए हैं वहाँ पे जो है ना हमारी बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की शॉप है। तो उसका नाम भी आपको दिखाऊंगी, फिर उसको आपके साथ शेयर भी करूँगी जब उधर जाऊँगी। तो वहाँ पे बड़ी जो है ना हमारी देसी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। एक तो देसी चीज़ मैं ले आई हूँ और एक चीज़ रह गई है, तो वो जब लेके आऊँगी तो वो भी आपके साथ जो है ना वो शेयर करूँगी। सबसे पहली बात ये कि मेरे जो है ना हस्बैंड हैं उनको अपने जो है ननिहाल है ना उनकी बातें उनको बहुत याद आती हैं, बहुत ज़्यादा उसका ज़िक्र करते हैं। तो अक्सर ज़िक्र किया करते थे कि ना मेरे जो नाना अबू थे तो वो जो है ना वो दाल खाते थे ना तो वो उस वक़्त मिट्टी की जो प्लेटें होती थी ना उनको हमारी ज़बान में रकाबी बोलते हैं। तो कहते हैं कि वो जब उस रकाबी उसको कहते होते थे और उसमें वो जब दाल खाते थे ना तो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। और क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम उनके साथ कहते हैं कि गुज़रा है, अपने नाना अब्बू के साथ उनकी बातें शेयर करते होते हैं। तो वो रकाबी ये जी वो रकाबी है। तो यहाँ पे जो हमारी देसी शॉप है ना मुझसे ये मिल गई। तो मैं अपने हस्बैंड जी के लिए ले आई। मैंने कहा उनको बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ा ज़िक्र करते थे तो मैं उनके लिए ले जाऊँ। तो ये जी दाल देखें रकाबी में डालने के बाद दाल की लुक ही आपको कोई और नज़र आ रही है। रोटी तो अभी मैंने पकाई नहीं है। तो मैं इस छिकोर में, हम छिकोर बोलते हैं, कुछ लोग छापा बोलते हैं, कुछ पता नहीं और क्या बोलते होंगे।
तो बहरहाल जी देसी उसके ऊपर जो है ना वो रोटी का कपड़ा और देसी हमारी रोटी वाली प्लेट भी है और उसके साथ रकाब भी है, तो फिर खाने का मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाए हैं, डाले हैं जी थोड़े से चावल और थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा सैलड की, जब तक वो आते हैं और मैं अपनी थोड़ी सी भूख जो है ना उसको कम कर लूँ। तो इसमें कह लें कि 3-4 चम्मच ही हैं, इसमें इतने ज़्यादा नहीं आते। तो यहाँ बैठ के जी मैं करूँगी इंजॉय इसको। तो इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ मैं बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिटेल के साथ जो है वो कनाडा के हवाले से बात करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की है कि आप इसमें थोड़ा सा बताएं। मैं आपको क्या बता सकती हूँ, बहरहाल मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ। तो इसके साथ चलते हैं जी, इजाज़त।